ड्रामा सीरियल दावत की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि अरीबा मॉल में घूम फिर रही होती है। वहाँ पे उसको अहमद नजर आता है। वो उसे कहती है कि तुम बार बार मेरे रास्ते में क्यों आ जाते हो, मेरा पीछा छोड़ दो। अहमद कहता है कि मैं तुमसे इल्तिजा कर रहा हूँ कि तुम वापस लौट आओ, लेकिन रीबा कहती है ऐसा कुछ नहीं हो सकता। वो जाते जाते रीबा के हाथ में अंगूठी रख जाता है और कहता है कि ये मेरी निशानी तुम्हें मेरी मोहब्बत का याद दिलाती रहेगी। रीबा खामोश होकर घर वापस आती है तो देखती है कि वहाँ उसकी सास बैठी होती हैं और वो अपनी बहन से बातें कर रही होती हैं। रीबा चुप करके सुनना शुरू कर देती है कि वो क्या बातें कर रही हैं। उसकी बहन अपनी मम्मा सास से कहती हैं कि आप मुझे ये बताएं, आप ही क्या आप भी तवीज़ धागे करती हैं? मुझे अरीबा ने बताया है। तो वो कहती हैं, आगे से कहती हैं कि तुम मेरी बहन हो, तुम मुझे बचपन से जानती हो, क्या मैं ऐसी कोई हरकत कर सकती हूँ? इतनी देर में अरीबा अंदर आ जाती है और आके कहती है कि आप क्यों आ जाती हैं बार बार यहाँ पे, ना आया करें यहाँ पे। आगे से वो कहती हैं कि बेटे क्या हो गया है, तुम्हारा घर हमारा खाली हो चुका है, तुम्हारे बगैर तुम घर वापस आ जाओ। लेकिन अरीबा कहती है मुझे आपके घर नहीं आना। उसकी बेटी नूर भी रोना शुरू होती है और वो कहना शुरू कर देती है कि मामा आप घर वापस आ जाएं, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती अब मैं कितना रोई थी, गिड़गिड़ाई थी आप लोगों के सामने, लेकिन आप लोगों ने मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं किया। अब मैं भी आप लोगों की कोई बात नहीं सुनूंगी। ये कह के वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो आगे से उसकी मामा कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता मेरी बेटी को क्या हो गया है। उसकी सास मायूस होकर घर वापस आ जाती हैं। वो घर आके रीबा के पापा को फ़ोन करती हैं और कहती हैं कि पता नहीं ऐसा क्या गुनाह हो गया कि मेरी बेटी मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाह रही, लेकिन भाई आप कुछ करें और उसको घर वापस भेज दें, मेरी घर की रौनक को घर वापस भेज दें। तो वो कहते हैं कि आप फिक्र ना करें, मैं तो पहले से प्यार से समझा रहा था, लेकिन अब मैं उसे डांट के समझाऊंगा कि वो बहुत गलत कर रही है। मारिया अजद के पास जाती है, उसको कहती है कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अजद कहता है ठीक है बताओ कितने पैसे चाहिए। तो वो कहती है कि मुझे छोटी मोटी रकम नहीं चाहिए, मुझे 1.5 लाख चाहिए। अजद कहता है 1.5 लाख का तुमने क्या करना है? वो कहती है कि मुझे बेबी के लिए एक छोटा सा कोट पसंद आया है, लेकिन वो बहुत कॉस्टली है, ब्रांडेड है ना, तो इसलिए मुझे इतने पैसे चाहिए। वो कहता है ठीक है। वो फटाफट चेक निकालता है, चेक पे पैसे 1.5 लाख रुपए लेके उसको दे देता है और वो खुश होकर रख लेती है। अगले दिन सुबह बेबी बाजी कमरे में आती हैं और कहती हैं कि लाओ हो गया मेरा काम। मारिया कहती है कि हाँ जी। वो चेक निकाल के उसको दे देती है। तो आगे से बेबी बाजी कहती हैं वाह भाई, जिस तरह तुमने बड़े जादू से मेरे घर वालों को और मेरे भाई को अपने काबू में किया है, इसी तरह तुमने पैसे भी निकलवा लिए। मारिया कहती है कि मैं आपको एक बात कहूँ, आप अच्छा नहीं कर रही है, आप बिल्कुल गलत कर रही हैं। वो कहती है कि क्या गलत कर रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मारे कहती है कि आपको अपने भाई पे तरस नहीं आता, कितनी मेहनत से वो पैसा कमाते हैं और आप पता नहीं कहाँ इनको उड़ा देती हैं। तो वो कहती है बेबी बाजी कहती हैं कि उसकी कमाई पे मेरा भी हक है, मैं भी उसकी बहन हूँ, हमने पता नहीं किस तरह कुर्बानियाँ दे दे के उसको इस काबिल बनाया है कि वो इतने बड़े बड़े चेक काट के तुम्हारे हाथों में पकड़ा रहा है। तो आगे से मारी कहती है तो ठीक है ना, तो ये आप काम उनसे खुद कर लें, आप खुद उन्हें कह दें कि वो पैसे दे दें। तो वो आगे से कहती है कि नहीं नहीं, जब से तुम्हारी शादी हुई है ना उसके बाद से वो हमसे बड़ा हिसाब किताब करना शुरू कर दे गए हैं। और बेबी बाजी किसी को हिसाब किताब ने, ये बेबी बाजी की शान और शौकत के खिलाफ है। मारे कहती है बाहर आप जो कर रही हैं आप गलत कर रही हैं और आप कब तक ऐसे करती रहेंगी। तो बेबी बाजी कहती है कि हर महीने तुम कोई ना कोई बहाना लगा के उसे चेक निकलवा लिया करो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेबी बाजी कह के वहाँ से चली जाती हैं। मारिया मायूस वहाँ बैठी उसको देखती रहती है।